हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अपने को नैक्सट है इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन रेशो दो कंट्रीज के दो गुड्स दे विच इक्वल हो जाए, सॉरी दो इक्वल हो जाए, उन्होंने असीं कहांगे इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। हुण इत्थे है उदों इंटरनैशनल ट्रेड होऊगी ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ नूं उही दूजियां तो मिल रहा है, इसलिए इंपोर्ट करवाउण दा कोई सेंस नहीं बनती। आपदी ही कंट्री दे विच चीज़ नूं बनाया जा सकता है। देखो टेबल है, कहते इंडिया तो नेपाल। इंडिया 4 राइस बनाता है, 8 वीट बनाता है। नेपाल 3 राइस बनाता है, 6 वीट बनाता है। जे असीं देखिए इत्थे इन्हां दी जिहड़ी कॉस्ट रेशो है वो कितनी आ रही है, 4:8 की रेशो मीनस 1:2 की रेशो। जे 3:6 च लईए तां भी 1:2 की रेशो। दोनों की चाहणगे इत्थे, इंडिया इंसिस्ट करूगा ऑन मोर दैन 2 यूनिट्स ऑफ वीट इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ राइस। तो नेपाल है जोड़ा 2 तो घट लैण वास्ते देने वास्ते तैयार होगा, इस करके ट्रेड पॉसीबल होगी ही नहीं। इंटरनैशनल ट्रेड उदों ही पॉसीबल होंदी है जो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट होवे या कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट होवे। जो इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट होगा उदों ट्रेड पॉसीबल नहीं, क्योंकि दोनों की ही जी प्रोडक्शन पॉसीबिलिटी कर्व है वो सेम है, दोनों की कॉस्ट रेशो भी सेम है। जो दोनों की कॉस्ट रेशो दो कंट्रीज़ की दो गुड्स के कंपैरिजन दे विच कॉस्ट रेशो सेम होवे तां इंटरनैशनल ट्रेड पॉसीबल नहीं हो सकती। इन शॉर्ट इंटरनैशनल ट्रेड सिर्फ उदों ही पॉसीबल होंदी है जो कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ द गुड्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। सो क्रिटिसिज्म है थियरी का। एक नॉर्मेटिव थियरी है, देखो पॉजिटिव तो नॉर्मेटिव अपने को दो चीज़ां होंदियां। नॉर्मेटिव का मतलब होंदा है कि होना चाहिए है, ठीक है। इट डज एक्सप्लेन कि किद्दां इकनॉमिक वैलफेयर प्रमोट किया जा सकता है थ्रू इंटरनैशनल ट्रेड, किद्दां रिसोर्सिज नूं आपां ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हाँ। पर असीं इहदे च ये नहीं दस्सिया कि नेचर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की है, उत्थे की सानूं प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। मतलब ये पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन इंटरनैशनल ट्रेड दी नहीं है। सैकेंड, दिस थियरी बेस्ड ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। इस थियरी के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड कि उत्ते डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ लेबर नैसेसरी टू प्रोड्यूस इट। बट इन रियलिटी कॉस्ट ऑफ गुड कि तो इन्फ्लुएंस होंदी है बाय द प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो लेबर तो इलावा बाकी फैक्टर्स। सो सिर्फ जिहड़ा मनी कॉस्ट नूं इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट दे विच लैके जाना गलत है। लेबर तो कैपिटल इमोबाइल होंदी है विदिन, मोबाइल होंदी है विदिन कंट्री, इमोबाइल बिटवीन 2 कंट्रीज़। यह अनरियलिस्टिक है। लेबर एंड कैपिटल आर नॉट परफेक्टली मोबाइल इन द डिफरेंट रीजनस ऑफ द सेम कंट्री नॉर परफेक्टली। कहना गलत है भी मैं किसी बंदे नूं पंजाब तो बॉम्बे भेजना बहुत आसान है, पंजाब तो कैनेडा भेजना बहुत मुश्किल है। दोनों ही चीज़ों के विच दिक्कत सेम आ सकती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इग्नोर किया सब तो वड्डा डिफैक्ट है इस थियरी का। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कई बारी प्रोडक्शन कॉस्ट तो भी वध होंदियां, उन्होंने जिहड़ा इग्नोर करना गलत है। बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कॉन्सटेंट कॉस्ट कहता थियरी अज्यूम करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट हमेशा कॉन्सटेंट रहती है, ईवन चाहे प्रोडक्शन घटा वधा लीए। ये एजम्पशन अनरियलिस्टिक है, अनसाइंटिफिक भी है। रादर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट है वो लगता है, ना कि कॉन्सटेंट कॉस्ट। स्ट्रैटेजिक हुंदा है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने जिहड़े उन्होंने इस थियरी ने इग्नोर किया है कि एवरी कमोडिटी जिहदी कंपैरेटिव कॉस्ट हाई होंदी है वो बाहरों मंगवा लो। थियरी इत्थे गुड होल्ड नहीं करती फॉर द मिलिटरी इक्विपमेंट या इंपॉर्टेंट गुड्स, क्योंकि जे असीं डिफेंस वाली चीज़ां किसी होर कंट्री तो मंगाना शुरू कर देंगे तो साडी उन्हां दे उत्ते डिपेंडेंस हो जूगी, जो कि गलत है। इंपॉसिबिलिटी कहता कंप्लीट स्पैशलाइजेशन मुश्किल है। जो असी एग्जाम्पल लईए इंडिया तो नेपाल की, असी कहने कि नेपाल इंडिया स्पैशलाइज करता कॉटन क्लोथ के विच, नेपाल फूलन के विच, पर नेपाल स्मॉल कंट्री होने करके इंडिया की सारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। तो इंडिया इन्ना कॉटन बनाता है कि सिर्फ नेपाल को ही दे के वह काम नहीं सरता, तो कंप्लीट स्पैशलाइजेशन नहीं होती। इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन्स ऑफ द ट्रेड के गेन्स ने उन्होंने इग्नोर किया है। डज नॉट क्लैरीफाई कि किद्दां जिहड़े गेन फ्रॉम इंटरनैशनल ट्रेड है वो दो कंट्रीज़ दे विच डिवाइड किए जाएंगे, किहड़ियां टर्म्स के उत्ते किहड़े बेसिस उत्ते टर्म्स ऑफ ट्रेड सैटल होणगियां, ये मुश्किल है दसना। मोर दैन 2 गुड्स के केस विच की होगा, थियरी ने सिर्फ 2 गुड्स का केस लिया है, जिस तो ज़्यादा हो जाए की होगा। फ्री ट्रेड के उत्ते बेस्ड है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हैगी, बट द सिचुएशन मॉडर्न टाइम डिफरेंट इज़ डिफरेंट इंटायरली। कोई भी कंट्री दूजी कंट्री के उत्ते डिपेंड होना नहीं चाहती।
ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਨਦਰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਹੈਬਿਟ ਕਸਟਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ that you need not to do ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ with this this topic is complete ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ